तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उसका जो है ना डेट भी समाप्त हो गया और आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को लेके आया हूं कि इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप लोगों को ग्रुप डी का तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस प्रकार तैयारी करना है और कौन सा बुक पढ़े ताकि जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके और एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब कुछ बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, तो आप लोग ये थंबनेल देख रहे होंगे कि क्या है, आरआरबी जो देख रहे होंगे कि ये जो थंबनेल है ना आरआरबी ग्रुप डी, ठीक ना, आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें आपको फुल सिलेबस क्या है, ये जो 2025 के लिए जो वैकेंसी है ग्रुप डी 32,438 पोस्टों पे, इसका जो ये सिलेबस क्या है, सिलेबस पे बात करेंगे। किस बुक को पढ़ना है, यानी कौन सा बुक पढ़े ताकि जो है ना स्कोर अच्छा से अच्छा आपको सीबीटी एग्जाम में प्राप्त कर सके, तो उस सारे बुक को भी बताएंगे। यानी जो है ना आप अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ जो लिखे हैं कि 85 प्लस का स्कोर करें, यानी 80-85 स्कोर जो है ना जो बुक का मैं बताऊंगा वहाँ से पढ़ते हैं तो आप जरूर जो है ना ये स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसका ग्रुप डी का जो सीबीटी एग्जाम जो होगा ना, ये एग्ज़ाम कब तक होगा, तो ये भी बात आपको इस वीडियो में बताने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे ताकि जो है ना इस वीडियो से रिलेटेड जो भी जानकारी हो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट में इन चीज़ों के मुद्दों पे बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ग्रुप डी का जो 2025 के लिए सिलेबस क्या है, तो इन सिलेबस पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो सिलेबस पे बात करेंगे तो देखिएगा ये जो लिखे हैं क्या कि आरआरबी जो है ना ग्रुप डी 2000 आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025, यानी 2025 के लिए सिलेबस है। क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है तो देखेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको जो है ना 25 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम खास तौर पर रीजनिंग के नाम से जानते हैं, उससे टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछता है, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन होता है और 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस, क्या जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, यानी दोनों मिलाकर के जो 20 क्वेश्चन होता है। तो मैं इसमें बात बता दूं कि करेंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन रहता है और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके से 10 क्वेश्चन होता है। ठीक ना, तो इसमें 20 क्वेश्चन होता है। ओवरऑल टोटल बात कर लिया जाए तो मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, उसके बाद जनरल साइंस 25, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन। तो टोटल ओवरऑल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी टोटल क्वेश्चन 100 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन रोल जो निभाता है ना आपको जो है ना मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, और ये दोनों में आप जो है ना कम से कम ये टारगेट लेके चलिए ना 40 से 45% जो है ना इसको करने का चांस रखिए, 40 to 45%, यानी इस दोनों पोर्शन में जो है ना 40 से 45% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इतना परसेंट क्वेश्चन करने का जो है ना चांस रखिए। अगर इतना नहीं कीजिएगा तो इस बार का वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए रिजल्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इस बार जो टारगेट स्कोर लेके चलना है कि 80 प्लस का ही टारगेट स्कोर लेके चलिए तैयारी का। अगर उससे कम की टारगेट स्कोर लेके चलते हैं तो फिर जो है ना फिर सस्पेंस में रहेंगे, 50-50 में आ जाइएगा कि रिजल्ट होगा नहीं होगा। ठीक, इसमें जनरल साइंस 25 क्वेश्चन होता है, ये भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये तीनों पोर्शन को आपको बिल्कुल सही तरीका से पढ़ना है। मैथ्स, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस, इसको भी अच्छा तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, तो देखिएगा करेंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लास्ट का 1 मंथ का करेंट अफेयर्स, लास्ट के 1 साल का करेंट अफेयर्स पूछता है। करेंट अफेयर्स आप कितना भी पढ़िएगा ना तो 10 में 10 करेंट अफेयर्स नहीं बनता है, 10 में 10 करेंट अफेयर्स नहीं बनेगा, 5 से 6 बन जाएगा, 6-8 अगर करेंट अफेयर्स बन जाता तो उसको समझिए बहुत अच्छा लेवल का तैयारी है, यानी पूरा करेंट अफेयर्स पे पकड़ है, तभी जाके 10 में 8 करेंट अफेयर्स बनता है। और जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता उसको भी 4-5 करेंट अफेयर्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसको भी बात कीजिए तो 10 क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप अगर
जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहां से पढ़ लेते हैं तो आपको भी बन जाएगा। तो ज़्यादा जो है ना इस तीनों पोर्शन पे ग्रुप डी का अगर तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस, इस तीनों पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी तीनों पोर्शन मिला करके आपको कितना क्वेश्चन आ जाता है, 25 दूना 50 80 क्वेश्चन आता है। इस 80 क्वेश्चन में टारगेट रखिए कि हमको 70 करना है। कितना करना है? 80 क्वेश्चन में 70 करना है। अगर इधर से 15 क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन या 10 भी होता है तो 80 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक जो है ना सेक्शन का जो है ना टारगेट लेके चलिए कि इतना इतना क्वेश्चन हमको करना है। ठीक, अब ये बात बता दिए, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट सिलेबस में और कुछ बचा है उस पर बात कर लेते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था और टोटल मार्क कितना था? 100 मार्क्स का था। इसमें टाइम आपको टोटल जो मिलता है कितना मिनट का मिलता है? 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटा का टाइम मिलता है। ग्रुप डी के 100 क्वेश्चन टोटल है, इसको करने के लिए 90 मिनट का टाइम रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब जो है ना 3 क्वेश्चन निगेटिव करते हैं तो 1 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो मार्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके जगह पे। तो इस तरह के जो ग्रुप डी का जो सिलेबस था मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये जो आप जो देखे हैं कि ये जो इस पोर्शन से इतना इतना क्वेश्चन पूछता है, तब मैं कहाँ से पढ़े, किस बुक से पढ़े, तो ये सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, कि किस बुक को पढ़ करके आप जो है ना किस बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं एग्जाम में। तो मैं सबसे पहले साइंस की बात कर लेता हूँ। किसका बात कर लेता हूँ? सबसे पहले जो है ना साइंस की बात करता हूँ, इस साइंस की। तो साइंस कहाँ से पढ़ना है? तो देखिए ग्रुप डी में अंडर 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या कीजिए कि साइंस अगर पढ़ना है ना तो 9th और 10th का क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा, तो भारती भवन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तो 9th और 10th दोनों का क्या कीजिए, भारती भवन का जो आता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उस 9th 10th दोनों का लीजिए। उसको जो ना रीडिंग दे के पढ़िए, मतलब लाइन वाइज लाइन रीडिंग दे के पढ़ते हैं तो आपको जो एग्जाम में 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 9th 10th का अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भारती भवन का आता है उसका अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो 25 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर अच्छा तरीका से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आपको साइंस कहाँ से पढ़ना है? तो क्योंकि 9th 10th को कवर कर लेने से साइंस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग की बात कर ले, तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक दीपक कुमार का बुक आता है। ठीक है ना, वहां से जाके आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का जो है ना 30 क्वेश्चन पूछता है, वो 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं तो अभी जो ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको कल से बैच स्टार्ट होने जा रहा है रीजनिंग का, जो आपको जो है प्रत्येक दिन कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा। वहाँ से आप जो है ना कल से स्टार्ट, यानी रात को कितना 9 जो है ना 9 PM पे जो है ना ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 9 PM पे आप लोग जुड़ के रीजनिंग का बैच जरूर कर सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन का डेली लाइव डिस्कशन होगा, वहां से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की अगर तैयारी करना है तो ये भी जो अभी चैनल देख रहे हैं इस पर मैं आपको मैथमेटिक्स का फुल तैयारी करवाता हूं, जिसमें आपको मैथ्स का कोई डर नहीं रहेगा। एग्जाम में 25 क्वेश्चन है तो जरूर 25 क्वेश्चन में जो है ना 90% क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इसके लिए अभी बैच चल रहा है। ये बैच जो है ना आपको मैं बता दूं, ये बैच जो चलता है अभी, खास करके जो ये बैच है रेलवे जो एलपी CBT 2 का जो एग्जाम होना है ना, CBT 2 का एग्जाम, उसके लिए बैच चलता है। जो कि यह बैच जो CBT 2 के लिए बैच चलता है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लिखे रेलवे एलपी CBT 2 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैथ्स के लिए डेली लाइव क्लास चलता है, 6:30 PM पे चलता है, जो कि डेली लाइव क्लास चलता है 6:30 PM पे, और 25 क्वेश्चन का डेली लाइव डिस्कशन होता है। कितना? 25 क्वेश्चन का डेली लाइव डिस्कशन होता है, जिसमें अलग अलग चैप्टर से जो है ना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, जो
अदर कई एग्जामों में मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जामों के लिए जो है ना ये क्वेश्चन सब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स की तैयारी 6:30 PM पे आकर के जो है ना लाइव डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, जिससे आपको मैथ्स की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लास चलता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे चलता है, उसके बाद संडे का स्पेशल बैच चलता है जिसमें हम मैराथन के साथ आते हैं। ठीक है, जो आपको ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन सर। ठीक है, इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप डी जो ये 2025 के लिए जो वैकेंसी है ग्रुप डी, ठीक ना, ये ग्रुप डी का जो है ना आपको सिलेबस बता दिए। ठीक है, सिलेबस बताने के बाद उसके बाद बताए कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है, कितना का टारगेट स्कोर लेके पढ़ना है, इस सारा कुछ बता दिए। अब इसका एग्ज़ाम की बात कह रहे थे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका एग्ज़ाम जो है ना आपको यह संभावना है कि इसका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है। तो अभी भी 6 महीना का वक्त है, 6 महीना में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से अगर तैयारी नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।